Welcome to Zish Stories. कार्तिक पीछे मुड़कर देखता है तो रिया चाय का कप लिए खड़ी थी। आप सोच रहे होंगे ना कि ये कैसे हुआ। रिया के हाथ में तो चाकू था, तो चाय कैसे। वो असल में जो आपने देखा था वो कार्तिक का ख्याल था। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। कार्तिक इससे पहले कि कुछ कहता तभी रिया के फोन पर किसी की कॉल आती है। रिया अपना मोबाइल उठाकर देखती है तो परेशान हो जाती है। मोबाइल की रिंग अभी भी बज रही थी मगर रिया कॉल अटेंड नहीं करती। कार्तिक ये सब देख रहा था। वो रिया से कहता है, क्या हुआ रिया, कॉल उठाओ, कब से फोन बज रहा है, कोई परेशानी है क्या? रिया मुस्कुराकर, नहीं कुछ नहीं, मैं बाद में कॉल कर लूंगी। ये बात सुनकर कार्तिक के तो तन मन में आग लग जाती है। सुनिए, मैं जरा फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ, आप तब तक रेस्ट करें। दोस्तों, हमारी इस कहानी का एपिसोड 1 भी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो अभी जाकर उसे देखें और फिर इस स्टोरी पर वापस आएं। तो चलिए अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। रिया बाथरूम नहाने के लिए चली जाती है। मौके का फायदा उठाकर कार्तिक उसका फोन उठाकर उस नंबर पर कॉल कर देता है। कार्तिक का दिल मुंह को आ रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिस्म कांपने लगा था कि तभी फोन से आवाज आती है। इधर रिया इन सब से बेखबर थी कि पीछे क्या हो रहा है। कि तभी फोन से आवाज आती है। हेलो जान, बड़ी देर लगा दी कॉल उठाने में। मैं तुमसे नाराज हूँ, जाओ, मैं बात नहीं करता। आदमी की आवाज सुनकर कार्तिक अपना आपा खो देता है और वो घर की चीजें उठा कर फेंकने लगता है। शोर सुनकर रिया भी वहां आ जाती है और कार्तिक के पास जाती है मगर कार्तिक उसे धक्का दे देता है और उस पर चिल्लाने लगता है और मैसेजेस दिखाता है। रिया उससे बात करने की कोशिश करती है मगर वो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे घर से निकालने के लिए आगे बढ़ता है। तो रिया रोते हुए उसके गले लगती है और उसके चेहरे को थाम कर कहती है, कार्तिक, तुम गलत सोच रहे हो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ कार्तिक। कार्तिक को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चीख रहा था, उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था और उसका जिस्म कांपने लगा था। उसका सर फटने लगा। उसे जहन में उस लड़के की आवाज़ और अल्फाज गूंज रहे थे। वो रिया को घर से बाहर धक्का देता है और फौरन दरवाज़ा बंद कर देता है। रिया दरवाज़ा खटखटाने लगती है। वो बहुत रो रही थी। उसके लिए मानो सब कुछ खत्म हो गया था। मानो उससे जीने की वजह ही छीन ली गई थी। उसकी सांसें उसे बोझ लगने लगीं। इधर कार्तिक दरवाजे से टिक कर बस रोए जा रहा था। वो जमीन पर धड़ाम से गिरता है और सर पकड़कर रोने लगता है। रो रो कर उसका सर भारी होने लगा। वो रो रहा था, वो चीख रहा था। रिया काफी देर वहाँ खड़ी रहती है, फिर वो भारी कदमों से वहाँ से चल देती है। प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए। बेवफा तुम नहीं, बेवफा हम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए। चलते चलते कैसे ये फासले हो गए। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। ये कहकर रिया जैसे ही मुड़ती है
तो उस शख्स को देखकर वो बिना बोले ही वहां से चल देती है। रिया रोड क्रॉस कर ही रही थी कि तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है और रिया सड़क पर गिर जाती है। नहीं, ये कहकर वो लड़का रिया को उठा लेता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रिया। ये कहकर वो उसे भागते हुए अपनी कार में ले जाता है। सितम इश्क की इस कहानी में एक नई किरदार ने एंट्री ली है। आखिर कौन है ये और रिया की जिंदगी में ये क्या तूफान लेकर आया है? क्या इसने सिर्फ रिया की जिंदगी में दस्तक दी है या ये रिया के दिल में भी दस्तक देगा? ये जानने के लिए हमारे चैनल जीश स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। Like and subscribe.